हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे एचआर डेवलपर, मीनिंग ऑफ एचआर डेवलपर, फीचर्स ऑफ एचआर डेवलपर, स्किल्स नीडेड फॉर एचआर डेवलपर, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एचआर डेवलपर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एचआर डेवलपर। एचआर डेवलपर क्या होते हैं, कौन होते हैं? तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में एक एचआर डेवलपर जो होता है, या फिर उसे हम एचआर डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट भी बोलते हैं, वो एक प्रोफेशनल होता है जो फोकस करता है ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट पे, जो इंक्लूड करता है उन लोगों की स्किल्स को इम्प्रूव करना, उनके नॉलेज को इम्प्रूव करना, और एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनकी एबिलिटीज़ को इम्प्रूव करना और अच्छा करना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ताकि वो अच्छे से काम कर सकें। तो एचआर डेवलपर इज़ अ प्रोफेशनल हु फोकस ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, दैट इज इम्प्रूविंग द स्किल्स, नॉलेज एंड एबिलिटीज ऑफ द एम्प्लॉयज। नेक्स्ट हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एचआर डेवलपर। एचआर डेवलपर के इम्पॉर्टेंट फीचर्स कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला इसमें आ जाएगा एम्प्लॉय सेंट्रिक अप्रोच। एचआर डेवलपर की क्या होती है? एम्प्लॉय सेंट्रिक अप्रोच होती है। उनका मेन फोकस एम्प्लॉयज़ के ही ऊपर होता है, उनकी स्किल्स, नॉलेज या फिर उनका कितना पोटेंशियल है उन सबको डेवलप करने के लिए। तो हम कह सकते हैं ये एम्प्लॉय सेंट्रिक अप्रोच रखता है। सेकंड, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब एचआर डेवलपर क्या करते हैं? वो डिज़ाइन करते हैं और कंडक्ट करते हैं बहुत सारे लर्निंग प्रोग्राम, ताकि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो। उनको एक तरह से ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं और उनका डेवलपमेंट करते हैं। और परफॉर्मेंस इन्हांसमेंट। अब एचआर डेवलपर क्या करता है? वो वर्क करता है मैनेजर्स के साथ, ताकि जो भी इंडिविजुअल है या फिर टीम है उनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो इम्प्रूव हो सके, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो सके। फोर्थ, करियर प्लानिंग एंड सक्सेशन मैनेजमेंट। अब एचआर डेवलपर जो होता है एम्प्लॉयज़ की करियर प्लानिंग में भी हेल्प करता है। वो हेल्प करता है एम्प्लॉय को प्लान करने के लिए अपना करियर पाथ, और प्रिपेयर करता है कि वो अपने फ्यूचर के लिए कैसे अच्छा कर सकते हैं। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। अब जो एचआर डेवलपर होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं इनिशिएटिव में, जो कि इम्प्रूव करेगा कंपनी के कल्चर, स्ट्रक्चर और इफेक्टिवनेस को। ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट होगा जिससे। सिक्स्थ, चेंज एजेंट। अब एचआर डेवलपर क्या करते हैं? वो सपोर्ट करते हैं और मैनेज करते हैं कोई भी जो चेंज होता है ऑर्गेनाइजेशन में, उसको एम्प्लॉय की इंगेजमेंट और डेवलपमेंट के साथ एम्प्लॉय को वो प्रिपेयर करते हैं, ताकि वो जो भी चेंज हो रहा है उसको एक्सेप्ट कर पाएँ और अपने आप को उसी के अकॉर्डिंग अडॉप्ट कर लें और काम अच्छे से करें। तो एचआर डेवलपर एक चेंज एजेंट का भी काम करता है। 7, स्ट्रैटेजिक कंट्रीब्यूटर। एचआर डेवलपर क्या करता है? अलाइन करता है एचआरडी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स और विज़न के साथ। नेक्स्ट, इवैल्यूएशन एंड फीडबैक। Assess the effectiveness of training program and gather feedback for improvement. अब क्या करता है एचआर डेवलपर? वो जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं उनकी इफेक्टिवनेस कितनी है उसको पूरा चेक करते हैं और सारे फीडबैक लाते हैं, ताकि वो और इम्प्रूवमेंट ला सकें जहाँ पे कम रह गया है। तो वो सबको इवैल्यूएट करते हैं प्रॉपर्ली और फीडबैक से अब और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करवाते हैं एम्प्लॉयज़ की। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एचआर डेवलपर। नेक्स्ट टॉपिक इज रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एन एचआर डेवलपर। एचआर डेवलपर की रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं? तो इसमें सबसे पहला आ जाएगा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। एचआर डेवलपर की सबसे मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो डेवलपमेंट होता है उनके एम्प्लॉयज़ का। अब वो किसी भी तरीके से हो सकता है, कोई उन लोग इसके लिए क्या करते हैं? एम्प्लॉयज़ को बहुत सारी टाइप की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं ताकि उनकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो सके। जैसे कि वो डिज़ाइन करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम, बहुत सारे वर्कशॉप्स, सेमिनार्स या लर्निंग सेशंस वगैरह भी ऑर्गेनाइज करते हैं। आइडेंटिफाई स्किल गैप्स एंड प्लान इंटरवेंशंस। वो लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ पे एम्प्लॉय की स्किल्स में गैप आ रहा है और फिर उसके लिए अकॉर्डिंगली सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम उसी के अकॉर्डिंग फिर बनाते हैं। परफॉर्मेंस डेवलपमेंट। वर्क विद परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, हेल्प एम्प्लॉय टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड करियर ग्रोथ।
हेल्प करता है एम्प्लॉय को उनकी प्रोडक्टिविटी और करियर ग्रोथ के लिए ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करके। नेक्स्ट, करियर प्लानिंग। HR डेवलपर सपोर्ट एम्प्लॉय इन आइडेंटिफाइंग एंड अचीविंग करियर गोल्स। HR डेवलपर क्या करता है, एम्प्लॉय को सपोर्ट करता है कि वो अपना आइडेंटिफाई कर पाएँ और अचीव कर पाएँ जो भी करियर गोल्स हैं उनके, और डेवलप करता है सक्सेशन प्लानिंग स्ट्रैटेजीज़। उनके गोल को आइडेंटिफाई करवाने के बाद अब उनको अचीव कैसे करना है उसके लिए भी प्रॉपर प्लान वगैरह बनाता है, स्ट्रैटेजीज़ बनाता है। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। असिस्ट इन क्रिएटिंग अ लर्निंग कल्चर। हेल्प करता है एक लर्निंग कल्चर में ताकि अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट, एम्प्लॉय इंगेजमेंट। डिज़ाइन प्रोग्राम टू इंक्रीज एम्प्लॉय मोटिवेशन एंड सेटिस्फैक्शन। अब HR डेवलपर क्या करता है, वो ऐसे प्रोग्राम वगैरह डिज़ाइन करता है ताकि एम्प्लॉय का मोटिवेशन और सेटिस्फैक्शन लेवल इंक्रीज़ हो सके, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन में और अच्छे से काम कर सकें और ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट अच्छे से हो। नेक्स्ट टॉपिक इज़ स्किल्स नीडेड। अब कौन कौन सी स्किल्स जो होती हैं वो HR डेवलपर के पास होनी चाहिए ताकि वो अपना काम अच्छे से कर सके। इसमें सबसे पहला आ जाता है नॉलेज ऑफ एडल्ट लर्निंग थ्योरीज़। HR डेवलपर के पास नॉलेज होनी चाहिए एडल्ट लर्निंग थ्योरीज़ की। सेकंड, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स। HR डेवलपर की जो कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन स्किल्स है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए ताकि वो ईज़िली एम्प्लॉय को अपनी बात मनवा सके, और उसकी कम्युनिकेशन तो बहुत इफेक्ट करती है इस चीज़ को। थर्ड, एबिलिटी टू एक्सेस ट्रेनिंग नीड्स। अब HR डेवलपर के पास एबिलिटी होनी चाहिए ताकि उसको पता चल सके कि क्या क्या एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग, कौन कौन सी ट्रेनिंग की ज़रूरत है और उनका डेवलपमेंट हो सकता है। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। अब HR डेवलपर को प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम की, कि वो कैसे काम करता है और क्या करके हम एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं एक्चुअल में, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इन शॉर्ट, HR डेवलपर हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन ग्रो बाय हेल्पिंग एम्प्लॉयज़ ग्रो। अब इन शॉर्ट हम कह सकते हैं जो HR डेवलपर होते हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ में हेल्प करते हैं एम्प्लॉय के ग्रो के साथ, क्योंकि एम्प्लॉय तो बेस होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। जब तक उनका ग्रोथ नहीं होगा तब तक ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर ही नहीं सकता है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय काम करता है। तो HR डेवलपर क्या करते हैं, एम्प्लॉय का ग्रोथ करते हैं, जिससे ऑटोमेटिकली इन टर्न क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का ग्रो होता है और उसके प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सकते हैं। तो ये था स्किल्स जो चीज़ की HR डेवलपर को नीड होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।